नवरात्रि के दिन बड़ी महारानी दुर्गा माँ का चमत्कार जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल जाएगी। जो चमत्कार बड़ी महारानी के पंडाल में जिसे देखा वहाँ के लोगों ने उनके लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कोलकाता शहर जो कभी कोलकाता कहलाता था, वह शहर जहाँ माँ गंगा की लहरें हावड़ा ब्रिज के नीचे जाती थीं और हवा में हमेशा मिट्टी की मीठी मीठी खुशबू घुली रहती है। सितंबर 2025 का वह महीना आया जब पूरे बंगाल में एक जादू सा छा जाता है। दुर्गा माँ का चारों तरफ नजारा नवरात्रि में कुछ खास दिखता है। लोग अपने रोजमर्रा के जीवन से थक चुके थे और भक्ति की लौ उनके दिलों में और तेज जल रही थी। सड़कों पर रंग बिरंगे पंडाल सज रहे थे। लाइट्स की झिलमिलाहट से रात दिन एक लगती है और हर गली नुक्कड़ पर ढाक की छाप गूंज रही है। इस सबसे बीच कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में जुरास्को इलाके के करीब एक ऐसा पंडाल था जहां सालों से भक्तों के दिलों पर राज करता था। बड़ी महारानी पंडाल, इसका नाम ही कुछ कहता था। बड़ी महारानी जैसे माँ दुर्गा स्वयं वहाँ विराजमान हो। यह पंडाल 19वीं सदी से चला आ रहा था, जब ब्रिटिश काल में एक जमींदार परिवार ने इसे स्थापित किया था। कहते हैं उस जमींदार की बेटी को माँ दुर्गा ने सपने में दर्शन दिए थे और तब से यह पंडाल बन गया। हर साल यहाँ की मूर्ति को विशेष रूप से बनाया जाता है। 10 हाथों वाली शेर पर सवार महिषासुर का वध करती हुई, लेकिन इस साल कुछ अलग था। पंडाल का थीम था शक्ति का उदय, जो महिलाओं की ताकत पर आधारित था। कोलकाता में एक आंदोलन सा चल रहा था और यह पंडाल उसका प्रतीक बन गया था। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना छोड़ देना दुख और पाप का यही कारण होता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मुकेश चटर्जी एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हावड़ा में रहता था, इस पंडाल का पुराना भक्त था। बचपन से ही उसके दादाजी उसे यहाँ लाते थे। मुकेश की जिंदगी साधारण थी। एक छोटा सा फ्लैट, पत्नी शिल्पा जो एक स्कूल टीचर थी और एक 5 साल की बेटी मोनिका। लेकिन इस साल नवरात्रि उनके लिए उदास था। शिल्पा को पिछले 6 महीनों से एक रहस्यमय बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह ऑटोटाइम डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे उसकी जोड़ों को खा रही है। दर्द इतना कि रातों को नींद ना आती। मुकेश ने हर मंदिर घुमा लिया था, हर वैद्य से सलाह ली थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। माँ दुर्गा सब ठीक कर देगी, मुकेश की माँ यही कहती। अब 65 साल की हो चुकी थी। नवरात्रि की पहली तारीख को जब शारदीय नक्षत्र चमक रहा था, मुकेश का परिवार बड़ी महारानी के पंडाल पहुंचा। शाम के 7 बजे थे। बाहर सड़क पर भीड़ उमड़ी हुई थी। रंग बिरंगे साड़ी पहने महिलाएं, बच्चों के हाथों में फूलों की मालाएं और पुरुषों के चेहरे पर भक्ति की चमक। पंडाल पर प्रवेश द्वार पर एक विशाल तोरण से सजा था जिस पर लिखा था जय माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे माँ स्वयं मुस्कुरा रही हो। पंडाल का आकार किसी महल जैसा था। सफेद संगमरमर की दीवारें जिन पर सोने की जरी से दुर्गा की कथाएं उकेरी गई थी। बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि देखने वाले ठिठक जाते। माँ दुर्गा का चेहरा शांत लेकिन शक्तिशाली, आंखें थोड़ी नीचे झुकी हुई जैसे कोई राज छिपा हो। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड़ग, कमल और अन्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। शेर का मुंह खुला हुआ था, जैसे किसी पल में गरज उठेगा। मुकेश ने शिल्पा का हाथ थामा और मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। माँ, मेरी शिल्पा को ठीक कर दो। मोनिका को अपनी माँ चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। शिल्पा ने आंखें बंद कर ली और मोनिका ने एक छोटा सा फूल माँ के चरणों में चढ़ा दिया। पंडित जी जो 70 साल के बुजुर्ग थे, इस पंडाल के प्रमुख थे, पास आकर मंत्र पढ़ने लगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। हवा में अगरबत्ती की धुनी फैल गई।
दुर्गा पूजा के पहले 4 दिन बीत चुके थे। भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बड़ी महारानी पंडाल अब शहर की चर्चा का केंद्र बन गया था। न्यूज चैनल पर रिपोर्ट चल रही थी, इस पंडाल की मूर्ति में कुछ खास है। भक्त कहते हैं कि रात को आंखों चमकती हैं, लेकिन मुकेश को यह सब अंधविश्वास लगता था। वह एक प्रैक्टिकल इंसान था, लेकिन दिल से भक्त शिल्पा की हालत अभी भी वैसी ही थी। दर्द कम नहीं हुआ। मुकेश ने सोचा आज अंतिम दिन, विजयादशमी से पहले एक रात मां के सामने बिताएंगे। संध्या आरती के बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई, मुकेश का परिवार पंडाल के अंदरूनी कक्ष में चला गया। वहाँ एक छोटा सा सभागार था, जहाँ रात भर भजन कीर्तन चल रहे थे। पंडित जी ने उन्हें आमंत्रित किया। मुकेश बाबू, आज रात विशेष है। महानवमी की रात माँ कभी कभी संकेत देती हैं। पंडित जी की आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हो। रात के 9 बजे बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हल्की फुहारें जो कोलकाता की सड़कों को चमका रही थी। पंडाल के अंदर 50 से 60 भक्त इकट्ठे थे। कुछ महिलाएं माला जप रही थी, कुछ बच्चे मूर्ति को देखकर चहक रहे थे। एक बुजुर्ग दंपति जो मुजफ्फरनगर से आए थे, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो कैंसर से जूझ रही थी। एक युवा लड़की का नाम था प्रिया, जो आरती कार एक्सीडेंट की सर्वाइवर थी। चुपचाप कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक जिद मां से न्याय मांगने की। मुकेश ने शिल्पा को एक कोने में बैठाया। मोनिका उसके गोद में सो रही थी। हवा में ढक की धुन बज रही थी। धक धक। अचानक लाइट थोड़ी झपकने लगी। बिजली का फॉल्ट होगा, किसी ने कहा, लेकिन पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, यह मां का आवाहन है। सब शांत हो जाओ। वे मूर्ति के सामने बैठे और महानवमी की पूजा शुरू की। हवन कुंड में घी की आहुति दी जा रही थी। धुआं ऊपर उठ रहा था और उसके बीच से मूर्ति की आकृति और साफ दिख रही थी। रात के 10 बजे के आसपास कुछ अजीब हुआ। हवा रुक गई। बाहर की बारिश भी थम सी गई। पंडाल के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लग गया, जैसे कोई भट्ठी जल रही हो। भक्तों के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। मुकेश ने महसूस किया कि शिल्पा का हाथ, जो हमेशा ठंडा रहता था, अब गर्म हो गया। क्या हुआ? वह बोला। शिल्पा ने कहा, मुकेश, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे कोई आवाज। सबने कान लगाए। हवा में एक हल्की सी गूंज थी, जय माँ, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। 11 बज चुके थे। पंडाल की मुख्य लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरा छा गया। भक्त चिल्ला उठे, क्या हुआ? आग लग गई क्या? लेकिन पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, शांत, माँ का खेल है। मोबाइल की टॉर्च जलाओ मत, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। मुकेश का दिल धड़क रहा था। वह मोनिका को कसकर पकड़ के बैठे हुए था। शिल्पा ने आंखें बंद कर ली। अंधेरे में एक हल्की सी चमक दिखी, हवन कुंड की लपटें, लेकिन फिर कुछ और। मूर्ति के चारों ओर एक नीली आभा फैलने लगी, जैसे कोई बिजली का करंट हो। भक्तों ने आंखें खोली। मूर्ति हिल रही थी। नहीं, यह भ्रम था। शेर का सिर थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। माँ दुर्गा की आंखें, जो पहले बंद सी लगती थी, धीरे धीरे खुलने लगी। लाल काली पुतलियां जो मिट्टी की बनी थी, अब चमक रही थी। एक भक्त, वह बुजुर्ग आदमी, चिल्ला उठा, माँ जाग माँ, जिसके पसीने छूट गए। वह प्रिया सर्वाइवर लड़की कांपने लगी। यह सपना है या असली नहीं हो सकता। मुकेश का मुंह सूख गया। वह उठा और मूर्ति के करीब गया। माँ, क्या यह आप हैं? उसकी आवाज फटी हुई थी। तभी एक ध्वनि सुनाई दी, जैसे त्रिशूल की ध्वनि। हवा में एक तेज हवा का झोंका आया और सबको पीछे धकेल दिया। पंडाल की दीवारें कांपने लगी। बाहर सड़क पर खड़े लोग भागने लगे, सोचकर कि भूकंप आया। लेकिन अंदर चमत्कार हो रहा था। मूर्ति के हाथ जो स्थिर थे, अब हिलने लगे। हाथ में त्रिशूल ऊपर उठा और बाएं में कमल खिल गया। हवा में फूलों की वर्षा होने लगी, असली फूल जो कहीं से आ रहे थे। पंडित जी घुटनों पर गिरे। हे माँ दया करो, हे माँ दया करो कहकर रोने लगे। उनकी आवाज में डर था, लेकिन खुशी भी। शिल्पा ने चिल्लाया, मुकेश देखो, मेरे पैर का दर्द गायब हो गया। मुकेश ने देखा, शिल्पा खड़ी हो गई थी। बिना सहारे के मोनिका जाग गई और हंसने लगी। मम्मी, माँ ने उड़ा दिया दर्द, लेकिन चमत्कार यही ना रुका।
अब सबसे भयानक हिस्सा आया। मूर्ति का मुंह खुला, एक गहरी गूंजती आवाज निकली, अन्याय के खिलाफ। अंधेरे में डूबे मेरे भक्तों, उठो, शक्ति जागृत करो। आवाज इतनी जोरदार थी कि पंडाल की छत हिल गई, सबके कान बजने लगे, प्रिया रोने लगी। वह बुजुर्ग दंपति के सामने हवा में एक छाया प्रकट हुई, उनकी बेटी का चेहरा मुस्कुराता हुआ। पापा, मैं ठीक कर गया, मैं आ रही हूँ। बुजुर्ग आदमी बेहोश हो गया। 12 बज चुके थे, अब चमत्कार चरम पर था। मूर्ति के एक तेज प्रकाश निकला, सुनहरा चकाचौंध करने वाला। प्रकाश के बीच से एक आकृति उभरी, माँ दुर्गा स्वयं, लेकिन उनका स्वरूप भयानक, महिषासुर मर्दिनी का। सिर पर मुकुट, आंखों में अग्नि, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। शेर गरज रहा था, लेकिन उनकी गरज में संगीत था। मैं हूं तुम्हारी शक्ति, अन्याय के विरुद्ध उठो। माँ की आवाज पूरे पंडाल में गूंजी। मुकेश के होश उड़ गए, वह गिर पड़ा। माँ क्षमा। शिल्पा ने मोनिका को छिपा लिया। प्रिया आगे बढ़ी, माँ न्याय दो उन हैवानों को। माँ ने अपनी एक आंख पुतली से प्रिया को देखा, तभी हवा में एक दृश्य प्रकट हुआ। आरती कार की घटना के अपराधी जेल में सिसकते हुए। न्याय होगा, माँ बोली। प्रिया के पसीने छूट गए, लेकिन आंसू खुशी के थे। पंडाल के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे थे, लेकिन जैसे ही माँ का रूप दिखा, सभी के फोन बंद हो गए, कोई रिकॉर्डिंग ना हुई। यह चमत्कार सिर्फ भक्तों के लिए था। एक युवक जो चोरी का आदी था चिल्ला उठा, माँ मेरे पाप क्षमा करो। माँ ने त्रिशूल से एक किरण छोड़ी जो उसके सीने पर लगी। वह कांप उठा और रोते हुए कबूल किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन कमजोरी में सबके पसीने छूट गए। डर का माहौल था, लेकिन भक्ति की लहर। माँ का रूप धीरे धीरे मूर्ति में विलीन होने लगा। अंत में उन्होंने कहा, भक्तों, शक्ति तुम में है, जागो, लड़ो और जीतो। प्रकाश बुझा, लाइट वापस आ गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई। भक्त बेहोश पड़े थे। पंडित ने सबको जगाया। यह माँ का आशीर्वाद था। सुबह होते ही खबर फैल गई। न्यूज चैनल पर हेडलाइंस, बड़ी महारानी पंडाल में चमत्कार, माँ दुर्गा साक्षात दर्शन। लेकिन कोई वीडियो न था, सिर्फ गवाहों की बातें। मुकेश का परिवार घर लौटा। शिल्पा पूरी तरीके से ठीक थी। डॉक्टरों ने चेकअप में कहा, यह चमत्कार है। मुकेश ने सोचा, यह सिर्फ एक रात था की बात नहीं थी, जीवन का टर्निंग पॉइंट था। बंगाल में दुर्गा पूजा अभी भी शक्ति का प्रतीक बन गई। लोग कहते, बड़ी महारानी ने साबित कर दिया, माँ कहीं नहीं जाती, बस जागृत होती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी। धन्यवाद।